एक मारा गया है। उसकी दोपहर की बात है जब धूमनगंज की पुलिस, इलाहाबाद के धूमनगंज की पुलिस उमेश पाल मर्डर के वेपन रिकवरी के लिए उसको कसारी मसारी ले जाते हैं, जहां एक खंडहर में वो सारे वेपन थे। उसके बाद धूमनगंज में उसकी पूछताछ होती है और पूछताछ में वो ये बताता है कि मेरे संबंध आईएसआई से हैं, मेरे संबंध लश्कर ए तैयबा से हैं, मैं बस ये दो बातें, हथियार हम वहां से मंगाते तो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए आते थे। कसारी मसारी का पहला पन्ना पढ़ेंगे तो ड्रोन ही आ रहा है पाकिस्तान से। हाँ। और गुरदासपुर जो पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां गिरता है, वहां ड्रॉप होता है। हाँ। और उस स्पॉट पर खड़ा हुआ है इरफान खुर्जेवाला। हाँ। इरफान खुर्जेवाला देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर, स्मगलर। ये बात इतने सालों में 75 का पहला क्राइम और 2026 में धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद आईएसआई का मसला इतने दिनों बाद क्यों आया? पहले क्यों नहीं आया? उसने राजूपाल सिटिंग एमएलए को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोली मारी। बिल्कुल। जमीन के एक हिस्से को अपनी टाउनशिप की डिजाइन बिगाड़ने से बचाने के लिए मदरसे में पढ़ती 13 से 14 से 15 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने उसने एक गरीब महिला को उसकी जमीन हथियाने के लिए उसके पति और उसके बेटे को करंट लगा के जनरेटर से उसको मार डाला। उसने अपनी ही रिश्ते की एक बहन जिसका नाम अलकमा था, उस अलकमा की ऑनर किलिंग की। उसने अशोक साहू नाम के एक आदमी को केवल गाड़ी बैक न करने पर मारकर फेंक दिया। उसने चांद बाबा जो अपना गुरु था उसको मार दी, उसको छाती पर पैर रखकर गोली मारी। उसने हम्मन और जग्गा जो उसके चेले थे उसकी लाशें उठा के कसारी मसारी के जंगल में फोन फेंक करके कोतवाल को फोन किया, ए दरोगा जी लाशें पड़ी हैं उठा ले जाओ। वो अतीक था। उस अतीक के बारे में किसी को नहीं पता चला कि वो आईएसआई का एजेंट था। 2026 में जब उससे माफ कीजिएगा 2023 में जब उससे पूछा गया तो उसने कबूल किया। क्या कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को आज तक पता ही नहीं था? क्या किसी भी रॉ को यह बात पता ही नहीं थी कि अरे यार इलाहाबाद में बैठा हुआ, खुद को इलाहाबाद के फूलपुर का जवाहरलाल नेहरू कहने वाला, खुद को अमिताभ बच्चन इलाहाबाद का कहने वाला अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था? किसी को नहीं पता था। एक छोटी सी घटना बताता हूं। बिहार में एक डीजीपी थे डीपी ओझा। डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन के लिए एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से संबंध है। उन्होंने पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई और राबड़ी देवी चूंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थी लिहाजा उनको दी। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट कहां की छोड़ दीजिए, लेकिन डीजीपी डीपी ओझा हटा दिए गए। यहां पर एक बात आती है कि एक अफसर ने बनाई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कूड़ेदान में ट्रैश कर दी गई। अतीक के लिए ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी आज तक? कोई भी नहीं। इसलिए अब आते हैं धुरंधर 2 पे। धुरंधर 2 में जब आप शुरू से देखना शुरू करेंगी तो आपको उनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर्स के लोगो दिखाई देंगे। हाँ। ब्रांड पार्टनर्स, मीडिया पार्टनर्स, ओटीटी, सैटेलाइट पार्टनर्स, म्यूजिक पार्टनर्स सब दिखाई देंगे। उसके बाद लगभग 70-80 सेकंड का एक डिस्क्लेमर आता है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। हाँ। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है और दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। आज सारा मीडिया, आज सारे लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि वो आईएसआई एजेंट था एक धुरंधर फिल्म आने के बाद, जिसमें अतीक को आतिफ दिखाया गया, जिसमें नोटबंदी के दौरान यानी नोटबंदी होने से ठीक पहले अतीक को 2016 में मार दिया। और वो उस इलियास से बात कर रहा था, पिक्चर में मेजर इकबाल से बात कर रहा था, जो 26/11 के हमले में कस्साब एंड कंपनी से लगातार सैटेलाइट फोन पर जुड़ा हुआ था। तो इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह है इस कहानी और उसके अतीक का सच। एक लंबी पत्रकारिता की दुनिया आपने देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे और आपने कुछ ऐसे मामले किए जहां मुख्यमंत्री को अपने मंत्री को रातों रात सीट से हटाना पड़ा जी। ये कसारी मसारी कैसे जहन में आ गया और आपने 52 दिन की कहानी क्यों लिखी?
एक्चुअली हम लोग अतीक को जानते थे, विधानसभा आना जाना होता था, सपा कार्यालय आना जाना हाँ। होता था, और इलाहाबाद तो राजू पाल का मर्डर भी कवर किया था। सुवेट्स कॉलेज में जब वीसी और वहां के प्रोफेसर्स को अतीक ने मारा था, तब अतीक को मैंने फोन करके लाइव पे बैठाना था। दैट टाइम सुवित अवस्थी वाज एंकरिंग द शो, मैं लाइव पे खड़ा था और अतीक इलाहाबाद से लाइव पे था। हाँ। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। हाँ। और अतीक से बातचीत होती थी। बातचीत कैसे होती थी? अरे लाइव पे आ जाइए, यही तो है। हाँ। हम किसको लाइव पे नहीं बैठाते? हाँ। आप भी रिपोर्टर हैं। हाँ। उस अतीक को जानते थे। मैं भगवान शिव पर एक किताब लिख रहा था और वो किताब करीबन 100 पन्ने के आसपास पूरी हो चुकी थी। अचानक मैंने देखा अतीक के मर्डर का विजुअल। ठीक है, लाइव। अतीक के मर्डर का जब विजुअल मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये विजुअल तो लाइव आ रहा है। हाँ, बिल्कुल लाइव। तो रमा ने कभी ऐसे कोई मर्डर को लाइव देखा है? क्या देश ने कभी देखा है सर? करेक्ट, मेरी अगली बात यही थी। हमने देखा कि आरुषि हत्याकांड में उनके पिता की जब पेशी हो रही थी, डॉक्टर तलवार की, तो एक बंदे ने उन पर हमला किया। बिल्कुल। हमने कैमरे से कैप्चर किया, स्टूडियो लाए, टेप लगाया और डेफर्ड लाइव। ओके। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को किसी ने तमाचा मारा, कभी स्याही फेंकी, हाँ। कभी कुछ भी किया, हमने टेप किया, ओबी पे लगाया और देन डेफर्ड लाइव किया। ठीक है, ये केस लाइव था। तो मेरे जीवन का आई हैव स्टार्टेड ऑन फॉर टीवी 2003 और 4 लाइव पहली बार देखा। किसका देखा? 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और राक्षस का। हाँ। मैं अतीक को राक्षस कहता हूं। हाँ, बिल्कुल, उससे क्रूर कोई नहीं। मैं रावण मानता हूं उसको, यजीद मानता हूं उसको। क्योंकि अगर बच्चियों का बलात्कार, वो भी मदरसे में पढ़ती हुई बच्चियों का, तो मुसलमान थी वो, ना हिंदुओं का था ना मुसलमानों का था। ठीक है, खाल उतार लेता था। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही था वो। उस अतीक को मरते देखने के बाद दिमाग में एक चीज आई, ये दोनों भाई एक साथ हथकड़ी में क्यों बंधे हैं? हाँ। दूसरी बात जहन में आई कि इस उत्तर प्रदेश में 3,500 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस अतीक के आसपास लगी थी, उसके हाथ होल्स्टर पे क्यों नहीं गए? कम से कम पैर पे ही गोली मार देते। लेकिन वो मारते रहे और किसी तमंचे से गोली नहीं मार रहे। हाँ। तमंचा मतलब कट्टा। और इससे पहले कट्टे ही सुने थे, एक पिस्टल बाहर से आ रही है। मैं इसका किस्सा भी आपसे सुनना चाहूंगी। वो पिस्टल को जब एक बार आप कॉक करके चलाते हैं तो ऑटोमेटिक है, कई बार गोली चलती है। जिगैना उसको कई बार मारते रहे, आराम से मारा, मारने के बाद पिस्टल फेंकी, पिस्टल फेंकने के बाद जय जय श्री राम के नारे लगाए, और तब खाकी ने आराम से जाके उनको पकड़ लिया। ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा, जो मेरी मेमोरी काम करती है, तालिबान में एक इलाका है पंजशीर। उस पंजशीर पर तालिबान कब्जा इसलिए नहीं कर पा रहा था कि लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से मशहूर जो थे अहमद शाह, वो लगातार तालिबान से लड़ रहे थे। उनकी इस दमदारी को देखते हुए एक विदेशी चैनल ने उनका एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू चल रहा था, कैमरामैन सामने लगे थे, क्रू अगल बगल खड़ा था, और अचानक सबने अपने बेल्ट के बटन दबाए और सबके सब मर गए। हाँ। और अहमद शाह भी मर गए। यानी वो नकली पत्रकार बनकर आए थे, एंड दे ऑल आर तालिबान के सुसाइडल बॉम्ब। ठीक, सुसाइडल बॉम्बर। तो मैंने तीसरा सवाल ये था कि यार इनको पत्रकारों ने मार दिया। तो आज मीडिया की भीड़ में एक स्पेस है किसी अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने का, किसी आरुषि के बाप को पर हमला करने का, और किसी अतीक को मार डालने का। ये कैसे आया? ये मीडिया की ग्रोथ है। अच्छा, इसे आप ग्रोथ कह रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि ये कैसे आया? ये सवाल तरीके से आया कि घटना के जरिए? नहीं, वो मुझे अहमद शाह याद आ गया ना। हाँ। अब इसके बाद उत्तर मिल गया। हाँ, अहमद शाह याद आ गया। अब मैंने ठीक नेक्स्ट डे, पहले तो रात में ही मैंने करीबन 3 बजे मेरा जो पब्लिशर है जिनके लिए मैं भगवान शिव की किताब लिख रहा, अमेज़न वेस्टलैंड, मैंने उनसे कहा मैं ये कहानी रोकता हूं, मुझे अतीक पर कहानी करनी है। तो कहानी ऐसे नहीं होती है, बोर्ड बैठता है, सिनॉप्सिस जाता है, फिर वो तय करेंगे। बट अगले दिन सुबह उनका फोन आया, दे ऑल डिसाइडेड अतीक पे करो। 52 दिन क्यों? हाँ, आ रहा हूं। फिर मैं रिसर्च पर निकल गया। 52 दिन इसलिए कि जैसे
आज तक की सबसे बड़ी नॉवेल समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, मैं आज तक की सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले, सबसे बेहतरीन कहानी अगर किसी को मानता हूं तो रामचरितमानस को मानता हूं। वजह, उसमें एक कैरेक्टर है जो घर से निकाल दिया गया है। निकाला किसने? माँ ने। ठीक है, बाप मर गया, पैदल चल रहा है, विलन आता है। विलन कौन है? जिसकी लंका है, सोने की लंका। एक मां, इधर पत्नी, उसको उठा ले गया। अब फाइटिंग केजीएफ वाली। ठीक है, मुझे लगा कि रामचरितमानस अगर लिखी गई तो उसमें कैरेक्टर राम का जितना बेहतरीन तरीके से उठाया गया, सिर्फ रावण पर रामचरितमानस नहीं लिखी गई। करेक्ट है? राम, वो रावण जिससे बड़ा भक्त कोई था ही नहीं। भगवान राम से भी ज्यादा वो शिव भक्त थे। हिला दिया था मानसरोवर। तभी उसको 10 सिर मिले थे। 10 सिर का मतलब कि आप जैसे कभी आपने रैम्बो खेला हो या लोगी मारियो वीडियो खेला हो तो लाइफ्स मिलती हैं, तो रावण के पास 10 लाइफ थी। दशानन। मुझे लगा मैंने अतीक पर कहानी लिखी तो मैं एक विलेन पे कहानी लिखूंगा। नहीं लिखना। लोग कहेंगे यार अतीक का महिमा मंडन कर दिया। नहीं करना मुझे। रिसर्च की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तिहाड़ जेल, बहुत आईपीएस, बहुत आईएएस, फिर मैं बुलंदशहर पहुंचा इरफान खुर्जेवाला को तलाशते हुए, फिर बुंदेलखंड जहां इन शूटर्स की ट्रेनिंग हुई थी, जिगैना चली टर्की से अजरबैजान, ईरान, पाकिस्तान होती हुई ड्रोन ड्रॉपिंग से यहां गिरी आके। ये पश्चिम में राठी भाटी, मुन्ना बजरंगी का कत्ल, विकास दुबे को क्यों शामिल किया? क्योंकि मीडिया हेडलाइन चला था कि अतीक की गाड़ी भी पलटेगी। तो फिर तो सबकी गाड़ी पलटेगी। तो मैं उनको बताना चाहता था ये क्यों कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई विकास दुबे। ठीक है, खैर उस पर आता हूं। फिर मुझे लगा कि इस कहानी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको आप कॉपी बोलते हैं, एंकर जिसको, इस कहानी का एंकर सिर्फ ये है कि उमेश पाल के मर्डर से लेके अतीक के मर्डर तक जो 52 डेज की कहानी है, उसमें मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई, एग्जीक्यूशन की कैसे हुआ, दिस इज द स्टोरी। इसलिए मैंने 52 डेज की कहानी लिखी और उसमें अलग तरीके की कोई कहानी अपने आप कि अतीक उधर से छूट रहा है, इधर उमेश पाल मर चुका है। कैसे ये प्लानिंग होगी? तो जो ये कैमरा मुझे देख रहा है, मैं इस कैमरा के पीछे बैठे हुए कैमरा पर्सन को देख रहा हूं, इसकी बैक स्टोरी क्या है। एक ऐसा किरदार निकाल के लाना जो सच में घुमा रहा था। मैं उन 3 लड़कों के पीछे गया। मैं उस पिस्टल में, जिगैना जो पिस्टल है 9.5 लाख रुपए की। करीब 9.5 लाख। इन लड़कों के पास 90 रुपए नहीं है भूजा खाने के लिए। जेब में कुछ नहीं निकलता है। कुछ नहीं निकलता। ठीक। रोहिणी कोर्ट में ये मिलने गए थे, टिल्लू तेजपुरिया को मारना था। टिल्लू तेजपुरिया मतलब लॉरेंस बिश्नोई का एंटी है। जितेंद्र गोगी उनसे मिलता है, टिल्लू तेजपुरिया को मारना है। टिल्लू तेजपुरिया तारीख पे नहीं आता है और जितेंद्र गोगी को उसी रोहिणी कोर्ट में वकील के वेश में आए हत्यारे मार देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है। जहां पे लोग नहीं देख रहे हैं, मैंने वहां दिखाना शुरू किया कि देख बाबू, इससे पहले रोहिणी कोर्ट है। इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर का ऊंचा टकला गांव है। आपने डॉट कनेक्ट किए। मैंने डॉट्स कनेक्ट किए। मैं बुंदेलखंड के पाठा के उन जंगलों में गया जहां वो अपने 2 दोस्तों को ट्रेनिंग दिला है। ये सब करते हुए पीछे से पॉलिटिकल प्लानिंग, पुलिस की क्या भूमिका थी, क्या पुलिस का रोल था, उन सबको ट्रेस करते हुए ये कहानी 52 दिन की लिखनी पड़ी।